हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए फिजिक्स की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले लेसन का हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे आज उसके न्यूमेरिकल्स, किस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास एक सवाल लिखा हुआ है। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड में आया हुआ था, वो भी 2010 में। लेटेस्ट सवाल था 2010 का। और उस समय इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते थे। इसमें क्वेश्चन है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए या क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र पूछा है आपको, ई वेक्टर पूछा है, ठीक, एफ वेक्टर दिया गया है। तो ई पहले ऐसा फार्मूला सोच लो जो ई वेक्टर और ए वेक्टर का रिलेशन हो। तो आपको तो पता ही होगा भाई, ई वेक्टर बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर अपान क्यू वेक्टर। ये वेक्टर अपान क्यू होता है, सर क्यू वेक्टर नहीं होता भाई, क्यू होता है, क्योंकि ये आवेश जो होता है अदिश राशि क्यू होती है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्यू जो है एक इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ई है। क्यू एक इलेक्ट्रॉन है तो क्यू बराबर ई है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम माइनस होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस होता है। ठीक है, अब ये हो गया। कह रहा है कि वैद्युत बल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर, मतलब एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, mg। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से होता है एफ वेक्टर इक्वल टू mg। यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का भार है। यम क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन का भार, और इलेक्ट्रॉन का मतलब द्रव्यमान है। तो यम का मान दिया है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, और जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यफ का मान एम जी यहां रख सकते हैं हम लोग। तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी अपान क्यू। मान रखो यम, यम का मान 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम गुणे जी। जी का मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेकेंड स्क्वायर। क्यू, क्यू का मान दिया है 9 क्यू का मान दिया है 1.6। देखो माइनस में दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है माइनस होता है, ठीक है, लेकिन माइनस में दिया है कि ये सदिश राशि है, तो हमको माइनस प्लस लेना नहीं है, केवल परिमाण लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो आ गया 9.1 गुणे 10 घात -31 किलोग्राम गुणे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे 1.6 गुणे 10 घात -19। अब यहाँ से दशमलव क्या हो गया, कैंसिल हो गया भाई। 2 8 16, और 2 से 98 को काटेंगे तो 49। 49 को 8 से काटिए, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 हो गया, मतलब 1 बचा। फिर 8 करने 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 20 हो गया। 8 दूनी 16, 4 गया, 8 पंचे 40, इतना आ गया। तो ई वेक्टर इक्वल टू आ गया हमारे पास 9.1 गुणे 6.125 गुणे 10 की घात -31 गुणे, देखो -19 था, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। -19 था हर में, जब ऊपर जाएगा तो घात प्लस हो जाएगा, 10 घात प्लस 19 आ जाएगी। और इसका मात्रक न्यूटन, देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मात्रक न्यूटन, और एक कूलाम दिया है तो न्यूटन प्रति कूलाम। अब आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी भाई, बेशक बात है, घाते जुड़ जाएंगी। यहाँ पे आप देखोगे 19 में से 31 में से 19 घटाएंगे तो आपको मिलेगा -12 गुणे, इसका गुणा कराएंगे भाई। 9.1 का गुणा आपको कराना है 6.125, 6.125 कितना आ जाएगा, 1 से पहले गुणा करा लो, 5 2 1 6, 9 से गुणा कराएंगे, 9 5 45 के 5 हाथ से 4, 9 2 18, 4 22 के 2 हाथ से 2, 9 करने 9, 9 2 11 हाथ से 1, 6 9 54 1 55 आ जाएगा। 5 5 2 7, 2 1 3,
6 1 7 और 5 5 हो गया। कितने अंक पर दशमलव, 3 1 1 4 हो गया। तो 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो हमारे पास गुणा करने पर कितना आया, आया 55.7375। ये ई वेक्टर का मान है। ठीक, दशमलव को हम एक अंक आगे, न्यूटन प्रति कूलम मात्रा के भाई दशमलव को हम एक अंक आगे, तो घात में एक क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। याद रखिएगा, जब दशमलव को आगे ले जाते हैं तो घात में जोड़ते हैं, और जब पीछे ले जाते हैं तो घात में क्या करते हैं मेरे भाई, घटाते हैं। दशमलव को एक अंक आगे, घात में एक जोड़ दिए। अब ई वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 5.5 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन पर कूलम। अरे भाई -12 में एक जोड़ोगे प्लस 1 तो -11 नहीं हो जाएगा मेरे भाई, -11 ही तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया बेटा, आप लोगों को समझ में आया? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है कि 5.0 गुणे 10 की घात कितना, 10 की घात -8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये यूपी बोर्ड में 2012 में ये क्वेश्चन जो है आया हुआ था। 2012 में ये क्वेश्चन आया था। ऐसे सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, तो दिया है 5.0 गुणे 10 की घात -8 कूलम बिंदु आवेश के कारण। देखो बिंदु आवेश के कारण कराना, इसका मतलब ये आवेश दिया है Q बराबर 5.0 गुणे 10 की घात -8 कूलम। ठीक, कराइट से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ई वेक्टर दिया है 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। 450 न्यूटन प्रति क्या होगी, कूलम होगी। आप देखोगे ई वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ई वेक्टर इक्वल टू होता है 1/4π0.q/r²। क्यों, ये सूत्र वही है ना, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद है आपको फार्मूला, यही तो है भाई, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4π0.q कितना, r²। कितना हो गया, r²। ई वेक्टर का मान 450 है, तो रख देंगे 450। मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको पता ही होगा कि 1/4π0 के का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये मान उठा के यहाँ रखेंगे, बराबर 1/4π0 इसका मान 9 × 10 की पावर क्या होगा, 9। क्यों, क्यू का मान तो आपको पता ही है, 5.0 गुणे 10 की घात -8 बटे r²। r ही तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है मेरे भाई। r ही तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है मेरे दोस्त मेरे भाई। 9 × 5 = 45, 50 हो जाएगा। 9 करने 9 कट गया, 5 दहम्मा 50 हो जाएगा, 5 करने 5 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आ गया 10 बराबर 10 की घात 9 गुणे 10 की घात -8 बटे r²। आधार समान है, आधार समान भाई, 10 की घात 9 10 की घात -8, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 10 की घात 9 में से 8 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, कुल मिला के 10 आ जाएगा बटे r²। 10 से 10 कैंसिल, कहने का मतलब r² = 1, तो r का मान कितना हो जाएगा, दिख रहा है आपको, r का मान हो जाएगा मेरे भाई 1 मीटर आ जाएगा। r का मान कितना आ जाएगा, 1 मीटर। मतलब इतने आवेश से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो 450 न्यूटन प्रति कूलम की होगी। देखिए पेपर में जो सवाल आते हैं वो छोटे फार्मूले बेस्ड ही होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रेजेंटेशन आप माइंड होना चाहिए। और याद रखना न्यूमेरिकल जो होता है वो फिजिक्स की जान होती है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल आएगा तभी फिजिक्स अच्छे से आएगी। तो चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 5.0 गुणे 10 की घात -8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। इसमें Q का मान दिया है तो Q बराबर दिया गया है 5.0 गुणे 10 की घात -8 कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको E दी गई है, E वेक्टर इक्वल टू दिया है 450 न्यूटन प्रति कूलम दिया है। आपको ये भी पता है कि 1/4π0 इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
कूलाम स्क्वायर होता है। और ई वेक्टर का मान दिया गया है 1/4πε0.q/r², वो भी न्यूटन प्रति क्या होगा कूलाम। ये सूत्र होता है, फार्मूला आप डेरिवेशन किए हैं इसका। ई वेक्टर का मान रखेंगे, ये वाला रखेंगे 450 बराबर, भाई न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते थे, यूल भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 गुणे क्यू का मान ये रखेंगे 5.0 × 10⁻60/r²। भाई 9 × 5 = 45, 50 हो गया, ठीक। 5 दाम 50, 5 कितने 5, ठीक, इतना हो गया। आ गया 10 बराबर, भाई एक एक का गुणा वही होगा, तो 10⁻9 10⁻60/r²। भाई 10⁻9 है, 10⁻60 आधार समान है, तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 10 बराबर आ जाएगा 10⁻9 में से 8 घटाओगे 10 आ गया। भाई 10 एक ही तो आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/r², 10 10 कैंसिल, r² बराबर 1, r बराबर कितना आ गया 1 मीटर आ गया। r बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास भाई 1 मीटर आ गया। चलिए इसके आगे बताएं, समझ में आया, ठीक बेटा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। 0 कितना है 53 जो है एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा ये 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, 2008 में। तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम यहाँ पे। और यहां से मान ले रहे हैं कुछ दूरी पर, भाई दूरी दी गई है 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। इतनी दूरी पर एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन की जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, लेकिन प्लस होता है। देखो दो बराबर है, यहाँ भी 1.6 × 10⁻19 कूलम है, यहाँ भी 1.6 × 10⁻19 कूलम है। बराबर है किंतु क्या विपरीत, एक प्लस है तो दूसरा क्या है माइनस है। तो बराबर किंतु क्या हो गया विपरीत ही हुआ ना मेरे भाई, बराबर किंतु विपरीत आवेश है। और दोनों के बीच जो दूरी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 क्या है एंगस्ट्रॉम है मेरे भाई, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो कह रहा है कि इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब आपको पी वेक्टर निकालना है। इस निकाय का आपको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब क्या निकालना है आपको पी वेक्टर निकालना है भाई, पी वेक्टर। तो पी वेक्टर इक्वल टू भाई दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, डिफिनेशन से लगा रहे हैं, किसी एक आवेश q और बीच की दूरी 2l। याद हो तो 2l यहां से यहां तक की दूरी, इसका मतलब ये जो दूरी यह है यही है 2l, ठीक है। ये नहीं कि ये l दिया है तो हम 2 से, तो गलत हो जाएगा। बीच की दूरी इसमें याद हो रखा हो तो 2l माने थे, तो इसमें बीच की दूरी कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो ये 2l ही है, दिया गया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब p वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा मेरे भाई q का मान, दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण, चाहे जो आवेश ले लीजिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। 2l, ये 2l दिया गया है 0.53 एंगस्ट्रॉम मेरे भाई। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्यों, ये तो होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये मान उठा के यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा पी वेक्टर इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम गुणे 0.53 एंगस्ट्रॉम का मान है 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना। हम क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा पी वेक्टर इक्वल टू भाई 16 × 3 से 16 48 हासिल 4, 16 × 5 80, 80 4 84, ठीक। एक अंक पर यहाँ, 2 अंक पर यहाँ, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा ठीक, गुणे 10 की पावर -19 -10 तो -29 आ गया कूलम मीटर हो गया मेरे दोस्त भाई। आधार समान घाते जोड़ ही तो जाएंगी। दशमलव को हमने एक अंक पीछे थे, एक और घटा देंगे। दशमलव को हम एक अंक पीछे कर दिए,
दशमलव को एक अंक पीछे कर दिया तो हम एक और घटा देंगे। अब पी वेक्टर का जो मान आएगा वो आएगा 8.48 गुणे 10 की घात -3 कूलाम मीटर आ जाएगा। 8.48 गुणे 10 की घात -30 कूलाम मीटर आ जाएगा मेरे भाई। आपको समझ में आया? बताइए भाई, आपको समझ में आया? समझ में आया मेरे दोस्त? ठीक है बेटा, अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि एक वैद्युत ध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 गुणे 10 की घात -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो आपको वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है और ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ था। ये क्वेश्चन जो है 2010 में क्या हुआ था? आया हुआ था। तो कह रहा है कि एक वैद्युत ध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 गुणे 10 घात -24 न्यूटन प्रति मीटर न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। ठीक, बल युग्म का आघूर्ण लग रहा है। तो पी वेक्टर को देखो, न्यूटन मीटर बल आघूर्ण करा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण नहीं करा, बल आघूर्ण। इसका मतलब सबसे लास्ट में जो कॉन्सेप्ट बताए थे वही है। ये दिया है टाउ 6 गुणे 10 की घात -24 न्यूटन मीटर। मेरे भाई इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है ई वेक्टर इक्वल टू 5 न्यूटन 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम और थीटा इक्वल टू कितना दिया है? 30 डिग्री। तो आपको पूछा क्या? पूछा है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आपको पी क्या करना है? निकालना वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी। इसमें क्या है फार्मूला? टाउ वेक्टर इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। पीई क्या होता है? साइन थीटा। अब हमें पी निकालना है तो टाउ का मान रखो 6 गुणे 10 की घात -24। पी निकालना है ई का मान 10 की घात 5। ठीक, साइन थीटा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मतलब होता है 1/2। भाई साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 ही तो होता है ना। अरे यही तो होता है, बोलो मेरे भाई। तो यही मान रख देंगे इसमें, यही होता है। 6 गुणे 10 की घात -24 बराबर पी गुणे 10 की घात 5 साइन 30 डिग्री 1/2। दो भाग में ही रह जाए गुणे में, 10 घात 5 गुणे में ही रहेगा तो भाग में। अब P इक्वल टू 6 गुणे 2 गुणे 10 की घात -24 बटे 10 घात 5 हो जाएगा। 10 घात कितना हो जाएगा? 5। 6 दूनी 12। अब P इक्वल टू हो गया 12 गुणे 10 घात 24 5 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दें, कुछ दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? समझ में आया? समझ में आया मेरे भाई कि नहीं आया? नहीं है? चलो एक बार फिर थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो, इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए दशमलव को पीछे से आगे ले चलेंगे। अब यहाँ पे p इक्वल टू हो गया 1.2 गुणे 10 की घात 29 में 1 जोड़ देंगे भाई, 29 में +1 कर देंगे। जब 29 में +1 करोगे तो -8 कूलाम क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? फिर से एक बार बता दिया जाए, एक बार आप लोगों को बता दिया जाए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के एक वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 गुणे 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो पी वेक्टर का मान निकालना, मतलब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालना है। बेटा करना क्या, बहुत ही आसान है। पहले देखो बल आघूर्ण कितना दिया है? 6 गुणे 10⁻24 न्यूटन मीटर। ये टाउ दिया है, 6 गुणे 10⁻24 न्यूटन मीटर। फिर आपको दिया है वैद्युत क्षेत्र, मतलब ई दिया है, ई वेक्टर इक्वल दिया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम कितने डिग्री के कोण पर? 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री। आपको पी वेक्टर निकालना है। तो भाई टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। टाउ का मान पता है, ई का मान पता है, थीटा का मान पता है, तो पी तो निकाल ही लेंगे। अब टाउ वेक्टर मान रख दो, ये वाला 6 गुणे 10⁻24 बराबर पी गुणे ई का मान रखेंगे 10⁵ गुणे साइन थीटा का मान साइन 30 डिग्री। साइन थीटा का मान 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 मान रख देंगे 1/2 इसमें। 6 गुणे 10⁻⁻24 बराबर पी गुणे 10⁵ गुणे 1/2 हो जाएगा।
अब ये 2 भाग में ही इधर जाएगा गुणे 10⁵5 गुणे में ही इधर आएगा तो भाग में। p इक्वल टू 6 गुणे 2 गुणे 10⁻⁻⁶ गुणे 10⁻5 6 दूनी 12 हो जाएगा। p इक्वल टू हो जाएगा 12 10 घात -24 था, ऊपर आएगा 10⁻5 +5 ऊपर आएगा -5 हो जाएगा। आधार समान होगा घात जुड़ जाएगा ना, 24 5 29 नहीं होगा तो -29 हो गया। 10 को एक अंक आगे घात में 1 जोड़ देंगे तो p वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 1.2 गुणे 10⁻28 कूलम मीटर। समझ में आया बेटा? समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, फिर आगे चलते हैं बेटा। जिसको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो क्वेश्चन भेज दीजिए। इस रिलेशन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको सोल्यूशन कल तक मिल जाएगा बेटा। चलिए आगे चलते हैं फिर।